Now, we on India Today are getting you all the murky details coming out with regards to the NEET examination. Watch this exclusive story which has come about to the NEET mastermind Sanjeev Mukhia's hideout, which is located in Patna in Bihar. नीट पेपर लीक मामले में एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। अब तक सिकंदर यादवेंदु से लेकर के अमित आनंद तक के नाम की खूब चर्चा हुई, लेकिन अब संजीव मुखिया का नाम सामने आ रहा है। सबसे पहले अगर नीट का पेपर कहीं पहुंचा तो वो संजीव मुखिया के पास पहुंचा और संजीव मुखिया ने अलग से भी 20 से 25 अभ्यर्थियों को सेटिंग के लिए रखा हुआ था। हमारी मौजूदगी पटना के खेमनी चक स्थित उस स्कूल और बॉयज हॉस्टल पे है, जहां ईओयू ने बाद में छापेमारी की और जो इकबालिया बयान आरोपियों की तरफ से दिया गया है ईओयू के सामने, उसमें इस स्कूल का जिक्र है। दरअसल ये वो जगह है जहां पर तमाम अभ्यर्थियों को 4 मई की रात को लाकर रखा गया। दावा ये किया जा रहा है कि यहीं पर जो अभ्यर्थी थे नीट के, उनको क्वेश्चन पेपर और उसका आंसर जो है वो मुहैया कराया गया। ये माना जा रहा है कि संजीव मुखिया जो है उसके पास किसी प्रोफेसर ने मोबाइल के जरिए सबसे पहले नीट का पेपर, क्वेश्चन पेपर मुहैया कराया। रांची और पटना के एमबीबीएस स्टूडेंट्स जो सॉल्वर के तौर पे संजीव मुखिया के लिए काम कर रहे थे, उनको भी यहीं रखा गया था और उन्होंने फटाफट उस क्वेश्चन पेपर का आंसर जो है वो सुलझाया और बाद में दिया गया उन अभ्यर्थियों को जिनसे पैसे लिए गए या जिनसे पैसे लेने के कमिटमेंट किए गए थे। खेमनी चक का ये मकान, ये इमारत जहां पर बॉयज हॉस्टल का बोर्ड लगा है और प्ले स्कूल भी, वहां पर इस वक्त सन्नाटा है, ताला बंद है यहाँ पे और अंदर से कोई मौजूदगी नहीं है। ये लॉक यहाँ पे है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि 9 बजे की सुबह यानी 5 मई को, जिस दिन नीट की परीक्षा थी, उस दिन 9 बजे सुबह क्वेश्चन और आंसर मुहैया कराया गया उन अभ्यर्थियों को। जिन अभ्यर्थियों को सेटिंग के लिए लाया गया था, उनसे पैसे लिए गए या पैसे लेने के कमिटमेंट लिए गए थे और बाद में उनको उनके एग्जाम सेंटर पे छोड़ दिया गया। दावा ये भी जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक कि एक प्रोफेसर की पहचान भी ईओयू ने इस मामले में की है और इसी प्रोफेसर ने जो प्रश्न पत्र है नीट का, वो संजीव मुखिया को मुहैया कराया था और संजीव मुखिया ने सॉल्वर्स के जरिए उसको सॉल्व कराकर इसी ठिकाने पे जो अभ्यर्थी सेटिंग के लिए लाए गए थे, उनको सारा क्वेश्चन और आंसर मुहैया कराया। Now, NEET paper leak mastermind Sikandar is also under the Bihar police scanner. As per sources, the Economic Offences Unit will now be filing a disproportionate assets case against him. Here's a detailed report which has been filed by my colleague Shashi Bhushan, who's been tracking the news very closely. नीट पेपर लीक मामले में ईओयू यानी आर्थिक अपराध इकाई की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी जो आज निकलकर सामने आई है उसके मुताबिक अब झारखंड से भी इसके तार जुड़ते हुए दिख रहे हैं। झारखंड से जो कनेक्शन है वो सिकंदर यादवेंदु के कारण जुड़ा है। वही सिकंदर यादवेंदु जिसको पहले सेटर के तौर पे ईओयू की जांच टीम ने पाया और सिकंदर यादवेंदु जब जॉब में आया, जब जेई की उसने नौकरी शुरू की, उसके पहले वो ठेकेदारी किया करता था झारखंड में और बताया ये जा रहा है कि वहां उस वक्त सिकंदर यादवेंदु के साथ उनके मुंशी के तौर पे अवधेश नाम का शख्स जो है वो जुड़ा हुआ था। खास बात यह रही कि अवधेश की भी गिरफ्तारी नीट पेपर लीक मामले में हुई है और वो फिलहाल सिकंदर यादवेंदु के साथ ही जेल में है। साथ ही साथ ये भी जानकारी कि अवधेश के बेटे अभिषेक ने भी नीट का एग्जाम दिया था और उसकी भी गिरफ्तारी हुई है। उनका इकबालिया बयान भी सामने आ चुका है और अब जो आर्थिक अपराध यूनिट की तरफ से जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो सिकंदर यादवेंदु है उसके खिलाफ डीए का केस यानी आय से अधिक संपत्ति का केस भी दर्ज करने की तैयारी है। Now, India Today has been following this story across the states. In fact, my colleague Satyajit Kumar has filed this story from Jharkhand's Ranchi city about NEET mastermind Sikandar Yadav. Take a look. झारखंड से भी पेपर लीक मामले का तार जुड़ चुका है और मुख्य आरोपी सिकंदर यादवेंदु के बारे में बताया जा रहा है कि वो इंजीनियर बनने से पहले झारखंड में ठेकेदारी करता था और अपने पुराने सहयोगी अवधेश के जरिए निवेश भी झारखंड में उसने जमकर किया है।
और अब बिहार के आर्थिक इकाई शाखा को ये पता चल रहा है कि अकूट संपत्ति मुख्य आरोपी सिकंदर ने अर्जित किया है बिहार से लेकर झारखंड तक। उसमें से एक निवेश ये जो है आप इन्फिनिटी स्पोर्ट्स, इसका भी देख सकते हैं। ये बताया जाता है कि उनके बेटे होमी आनंद के नाम से है। इसके अलावा यहाँ पे घर भी है सिकंदर यादवेंदु का, और यहाँ पे जो है वो यहाँ पे रहते थे। उन्होंने ठेकेदारी की है, पुराने सहयोगी के जरिए जो है निवेश किया करते थे। यहाँ से तार अब जुड़ने लगा है। पेपर लीक मामला जो है, नीट में जो पेपर लीक मामला हुआ है उसका, और ये स्पोर्ट्स का दुकान जो दिख रहा है वो उनके बेटे के नाम से है। यहाँ जो है सामने इन्फिनिटी स्पोर्ट्स। इसके अलावा जो है ये जल्द ही उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज करेगा, ये भी तय माना जा रहा है। As the investigation is reaching to the bottom of the scam, on the other side it is the politics that is speaking. The BJP and the RJD continue to trade blames over a key accused. Questions are now being raised about Tejasvi Yadav's link with Sikandar. Allegations are being levelled by the BJP. They are saying Tejasvi Yadav already knew about the accused. द्वारा तेजस्वी जी के आप सचिव प्रीतम कुमार को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। अब तेजस्वी जी इस पर स्पष्ट करें कि मास्टरमाइंड निलंबित जेई सिकंदर यादवेंदु और प्रीतम का पूरा कनेक्शन क्या है, आपसे क्या संबंध है, आपके परिवारों से क्या संबंध है, ये तो जवाब देना चाहिए नेता प्रतिपक्ष को। सिकंदर यादवेंदु का लालू राबड़ी आवास 10 सर्कुलर रोड में बिना रोक टोक एंट्री का क्या रहस्य है, ये तो बताना चाहिए। अनुराग सिकंदर, प्रीतम और तेजस्वी जी के संबंध को स्पष्ट करना चाहिए। हम लोगों के सत्ता के बाहर जाने के बाद भी आप देखिएगा जो शिक्षा विभाग से शिक्षकों की जो तीसरा जो चरणबद्ध जो निकलना था उसको रद्द किया गया क्योंकि पेपर लीक हो गया, और वो पेपर लीक करने वाला अभी भी घूम रहा है। बारी बार बेल करा लिया। किंग पिंग वही लोग हैं, नाम इस वाले में भी उन्हीं लोगों का आ रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। एक इनका सबसे अहम जो मुखिया है संजीव मुखिया करके है। अब हम जांच एजेंसियों से अपील है कि संजीव मुखिया की जांच करें